physiotherapistathome.com. Now no need to go anywhere. Get physiotherapy treatment at home. Log on to www.physiotherapistathome.com or call at 0124 35 36 37 9. आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में। आपने पहले आर्थराइटिस के बारे में पढ़ लिया है, आर्थराइटिस प्रोग्राम आर्थराइटिस में कैसे डील करते हैं। फिर हमने इसमें ये भी पढ़ा कि जो पेशेंट ज़्यादा परेशानी होती है उनको उनकी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है। बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट मैंने बहुत नी रिप्लेसमेंट के जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज के पेशेंट देखे हैं अपने लाइफ टाइम में, तो इसीलिए मैं जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम टोटल नी रिप्लेसमेंट के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। टोटल नी रिप्लेसमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TKR भी कहते हैं, इज ऑल्सो नोन एज टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी। आर्थ्रोप्लास्टी मेडिकल टर्म है जॉइंट रिप्लेसमेंट का, कि टोटल जो नी जॉइंट है उसको हमने रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस किया? एक मेटल इम्प्लांट से। अगर आप देखेंगे आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स आते हैं, हम नी को आगे आप वीडियो में देखेंगे कि नी के पार्ट को, जो डैमेज पार्ट है उसको हटा के हम ये मेटल इम्प्लांट डाल देते हैं। तो टोटल नी रिप्लेसमेंट, ऑल्सो नोन एज टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी, is a surgical procedure performed to replace a damaged or worn knee joint with an artificial joint। कि जो खराब वाला नी जॉइंट है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है एक आर्टिफिशियल जॉइंट से, जिसको प्रोस्थेसिस भी कहते हैं। तो दिस सर्जरी इज टिपिकली रिकमेंडेड टू इंडिविजुअल्स विद सीवियर नी आर्थराइटिस, जिनको आर्थराइटिस जो है वो काफ़ी एडवांस लेवल का हो गया है, सिग्निफिकेंट नी पेन है, जिनको बहुत ज़्यादा वाला नी पेन है, or limited knee function that hasn't responded well to conservative treatment like medication, physical therapy or injections। अब पेशेंट को इतना ज़्यादा पेन है कि उनकी एक्टिविटीज़ भी कम हो गई है, कि अगर मान लीजिए पेशेंट के घर की बेल बजी है तो जस्ट उठ के जाना ही पेशेंट के लिए एक दिक्कत वाला काम हो जाता है। तो और वो पेशेंट डे बाय डे खराब ही हालात में जाते जा रहे हैं, और अब उन्होंने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जैसे कि दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी, इंजेक्शंस को भी रिस्पॉन्ड करना कम कर दिया है। तो ऐसे पेशेंट की ज़्यादातर नी रिप्लेसमेंट होती है। और भी मैं आप लोग को बता देता हूँ कि नॉर्मली जो TKR की रिक्वायरमेंट है, नी रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादातर किन पेशेंट्स को पड़ती है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला आ जाता है एक्सरे इज शोइंग मार्क्ड रिडक्शन इन जॉइंट स्पेस। कि जो एक्सरे देखा आपने, एक्सरे में मैंने आर्थराइटिस प्रोग्राम में बताया था कि जो जॉइंट स्पेस है वो कम हो जाता है। तो अब अगर मान लीजिए किसी पेशेंट का एक्सरे ये दिखा रहा है कि उसका जॉइंट स्पेस बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया है, तो एक तो वो इंडिकेशन होती है कि उसमें फिर नी रिप्लेसमेंट ही होगी। दूसरा आ जाता है पेशेंट इज ऑन रेगुलर पेन किलर। पेशेंट का पेन इतना ज़्यादा है कि उनको डेली पेन किलर लेनी ही पड़ रही है, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी करके पेन कम नहीं हो रहा, रोज़ दवाई खानी पड़ रही है। ये भी एक इंडिकेशन है कि पेशेंट को सर्जरी करा लेनी चाहिए। वॉकिंग कैपेबिलिटी इज रिड्यूसिंग डे बाय डे। कि डे बाय डे पेशेंट की जो चलने की टेंडेंसी है वो कम होती जा रही है, वो चलना नहीं चाह रहे, चलेंगे नहीं तो और जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है नाइट पेन। पेशेंट की पेन की वजह से रात को नींद खुल जाती है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट करा लेनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑल कंजर्वेटिव मीन्स हैव बीन प्रूव्ड इनइफेक्टिव। जो भी कंजर्वेटिव मीन्स हैं, लाइक फिजियोथेरेपी हो गई, फिजियोथेरेपी में मशीनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज होती हैं। हम लोग जैसे आर्थराइटिस के पेशेंट्स को आर्थराइटिस प्रोग्राम कराते हैं, तो मान लीजिए हमारे पास पेशेंट ने आर्थराइटिस प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया, 6 वीक के प्रोग्राम के बावजूद भी पेशेंट की कंडीशन वैसी ही है, तो वो पेशेंट भी इंडिकेटेड हो जाता है सर्जरी के लिए। आगे मैं आप लोग को एक छोटी सी वीडियो दिखा देता हूँ, एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन द्वारा ही बनाई गई है। तो उनकी वीडियो को मैं आपको दिखा देता हूँ और एक समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको बेसिकली जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज हैं वो कैसे होती हैं, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा सर्जरी का। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए पेशेंट को ऐसे सुपाइन पोजीशन में लिटा कर टोटली स्टेराइल हाइजीनिक क्लोथिंग से कवर किया जाता है, और एक ये लंबा इस तरीके का जो कट है ये लगाया जाता है, इंसिजन है अंदर के पार्ट को एक्सपोज करने के लिए। पटेला का जो कंपोनेंट है उसको ऐसे साइड कर दिया जाता है, और
जो ये डैमेज पार्ट है फीमर का, टीबिया का, जो आप ये रेड एरिया देख रहे हैं, इसको रिमूव किया जाएगा। ये रिमूव हो रहा है, आप देखें इसको। यूजली ये 9 mm साइज का होता है। ऐसे ही दूसरे साइड से भी रिमूव कर दिया जाएगा। फीमर के डैमेज पार्ट के बाद जो टीबिया का डैमेज पार्ट है उसको भी आप देखिए, उसको भी ऐसे ही रिमूव कर दिया जाएगा। ये मेजरमेंट ली जा रही है कि आगे अब जो फीमोरल पार्ट है उसको और प्रॉपर तरीके से इम्प्लांट के लिए रेडी किया जाएगा। तो ये पहले उसको एसेस कर लिया जाएगा। हर चीज़ बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर्ड होती है जिससे कोई दिक्कत ना आए। आप ये देखेंगे ये कट लगा के जो फीमर का जो एरिया है इसको ऑलमोस्ट इम्प्लांट के साइज के साथ कॉन्टूर कर दिया जाएगा। ये देखिए, इसका ये सब हटा दिया। अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है इम्प्लांट लेने के लिए। ऐसे ही जिन पेशेंट का पटेला भी डैमेज होता है उनको पटेलर प्लांट भी रिप्लेस किया जाता है। बहुत सारे पेशेंट में नहीं भी करते। ये हटाया, इसको ऐसे ड्रिल किया गया। अभी पहले एक ट्रायल इम्प्लांट लगाया जाता है। ट्रायल इम्प्लांट लगा के कि नी कैसे परफॉर्म कर रहा है पहले ही वो चेक किया जाता है। डायरेक्ट इम्प्लांट नहीं लगाते, पहले ट्रायल इम्प्लांट से नी की फ्लेक्सिबिलिटी की इस एंगल से कितना मेजर कर रहा है, पूरा सीधा होना चाहिए, पूरा मुड़ना चाहिए, ये ध्यान में रख के चलना बहुत ज़रूरी होता है कि पोस्ट सर्जरी जो आउटकम है वो इन्हीं सब टेक्निक्स पे डिपेंड करती है। अब ये ड्रिल कर दिया गया। ड्रिल से जो इम्प्लांट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से फिक्स हो जाते हैं। ये टीबियल पार्ट में भी ड्रिल कर दिया गया, पटेला में पहले किया ही था। अब फाइनल जो इम्प्लांट है वो लगाया जाता है। उसको एक ग्लू के साथ, एक सीमेंट होता है, सीमेंट के साथ एक तरीके से इसको चिपका दिया जाता है। अब ये सीमेंट का क्या फ़ायदा हुआ, आजकल सीमेंटेड आर्थ्रोप्लास्टी होती है जिसकी वजह से जो इम्प्लांट है वो विदिन 15 मिनट सील हो जाता है, बिल्कुल बोन के साथ अच्छी तरीके से जुड़ जाता है। ये बीच में कॉन्टूर लगा दिया गया और ये जॉइंट सेपरेटर है, एक तरीके से कार्टिलेज का रिप्लेस्ड वर्जन है ये। और देखेंगे ये प्रॉपर इम्प्लांट लगा दिया गया है। फिर दोबारा से नी की फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह टेस्ट की जाती है और इस तरीके से जब सर्जरी के पहले तक पूरा देखा जाता है कि पेशेंट का नी कितना मुड़ रहा है, कितना सीधा हो रहा है, जिससे फर्दर आउटकम जो है वो बेटर रहे। physiotherapist@home.com. Now no need to go anywhere. Get physiotherapy treatment at home. Log on to www.physiotherapist@home.com or call at 0124 35 36 37 9.